इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनाने गिरदारी के राम राम। साथियों, दिन मंगलवार और कार्यक्रम है फोन इन, और इस कार्यक्रम में हम लाए आपके बीच में एक विषय जो आवश्यक है मौसम परिस्थिति के हिसाब से, ताकि उस विषय पे आप जो है हमारे विशेषज्ञ से जो भी आपकी शंकाएं हैं, समस्याएं, उनका समाधान फोन के माध्यम से कर सकें। तो इस कड़ी में जो आज का हमारी बातचीत का विषय रहेगा वो रहेगा कृषि, किसान और ग्रामीण विकास में कृषि विज्ञान केंद्रों का योगदान। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर अजीत सिंह, जो विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं कृषि विज्ञान केंद्र दामला यमुनानगर के अंदर। और रही बात हमारे फ़ोन नंबर की, तो फ़ोन नंबर वही है जो हम हर बार प्रयोग करते हैं, 01744 221 322, इन 01744 221 322। साथियों से एक निवेदन रहेगा कि विषय से संबंधित ही फ़ोन करें, अन्य विषय में फ़ोन ना करें। और बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ वीरेंद्र भाई। तो ज़्यादा समय न लेके चलते हैं सीधे स्टूडियो में और करते हैं कार्यक्रम शुरू कि कृषि, किसान और ग्रामीण विकास में कृषि विज्ञान केंद्रों का योगदान। एक बार बता दें कि बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर अजीत सिंह और उनसे बातचीत कर रहे हैं वीरेंद्र भाई। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाने हैं आज है दिन मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फ़ोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से किसान भाई स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ से फ़ोन के माध्यम से अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर रहेगा, किसान भाई फ़ोन नंबर नोट कर लें, 0174421 फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और आज का हमारा फ़ोन इन का विषय है कृषि विज्ञान केंद्रों का कृषि, किसान एवं ग्रामीण विकास में योगदान। और इसके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अजीत सिंह जी, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र दामला यमुनानगर से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार वीरेंद्र जी। डॉक्टर साहब, जैसा आप जानते हैं कि खेती बाड़ी के कई तरह की अपनी अपनी समस्याएं सी हो जाती हैं, कभी फसलों में है, पशुधन से संबंधित है, या अलग अलग तरह की बागवानी में है। तो इस क्षेत्र में किसानों के लिए जो मित्र के रूप में आगे उभरा है वो है कृषि विज्ञान केंद्र। हर जिले में लगभग कृषि विज्ञान केंद्र हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों को ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो दे रहे हैं, या किसान भाई जो हैं कृषि विज्ञान केंद्रों से, अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र से किस प्रकार की सुविधाएं ले सकते हैं? सबसे पहले मैं अपने सभी किसान भाइयों को अपना हाथ जोड़कर नमस्कार कहना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर अजीत सिंह है, मैं कृषि विज्ञान केंद्र दामला से हूँ। जैसा कि वीरेंद्र भाई ने बताया है, आज के समय में किसानों को कृषि सलाह देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बहुत आगे आया है। तो मैं अपने किसान भाइयों को यही बताना चाहता हूँ, हम किसान भाइयों को अलग अलग तरह के समय समय पर ट्रेनिंग कराते हैं और उनको प्रशिक्षण देते हैं, कुछ ट्रायल लगाते हैं जिनको हम बोलते हैं OFT, FLD। तो जो FLD होता है वो प्रथम पंक्ति ट्रायल होता है। इसमें हम किसानों के ट्रायल लगाते हैं, उसमें हम उनको बीज देते हैं या खाद देते हैं, फिर उसका हम रिजल्ट देखते हैं कैसा उनका किसानों से फीडबैक। जिस किसान को आपने दिया बीज या आदि,
तो वहाँ पर एक तरह से प्रदर्शन प्लाट हो गया आपका। जी सर, वो और प्रदर्शन किसान प्लाट। भाई वहाँ पर उसको बोएगा आपकी देखरेख में। हाँ जी, वो प्रदर्शन प्लाट होता है, फिर उसको हम अच्छे से प्रचार प्रसार करते हैं। यानी आपके जो केंद्र के विशेषज्ञ हैं वो उस किसान भाई से जुड़ेंगे, उनके दिशा निर्देश के अनुसार जो है वो किसान भाई वहाँ जोड़ेंगे, और वो किसान भाई वहाँ पर अब फसल को लगाएगा और उसकी जो देख रेख करेगा। जी सर। तो उसकी बढ़वार को मॉनिटरिंग कर रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र, और किसानों को लाकर फिर दिखाते हैं वहाँ पे। हाँ जी। तो इससे किसानों को फायदा है। इसको किसानों को बहुत फ़ायदा है, जैसे कि हम ये देखते हैं कि किस समय में किस मौसम में कौन सी बीमारी आ रही है जी। या क्या कुछ गलतियां भी हैं, उनको हम सुधारने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कुछ किसान भाई गलत तरीके से विधि से जो है खेती कर रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। और हम समय समय पर किसानों के साथ अपनी ट्रेनिंग करते हैं, हम उनको तरीके बताते हैं, तकनीक बताते हैं जो नई नई तकनीकी है। यानी किसानों के लिए प्रशिक्षण का भी कार्य आपका केंद्र करता है सर। तो उसमें समय समय पे, तो डॉक्टर साहब इसके लिए यदि किसान भाई को कोई प्रशिक्षण लेना है किसी चीज़ का, तो कैसे संपर्क करें? सर, उसके लिए भारत सरकार ने एक अभी स्कीम चलाई हुई है, जिसको हम SC SP की भी स्कीम चली हुई है और एक SC ST की भी चली हुई है जी। उसमें हम 5 दिवसीय प्रशिक्षण देते हैं, और जैसे कि जो हमें भारत सरकार से निर्देश मिलते हैं उसमें हम स्प्रे की ट्रेनिंग कराते हैं, मशरूम की कराते हैं, मतलब कीटनाशक जो है उसका किस तरह से छिड़काव करना है, किस तरह से बचाव करना है किसान भाइयों को, क्योंकि या फिर खुम्ब उत्पादन हुआ, प्रशिक्षण, कटिंग एंड ट्रेनिंग हुआ। जी। जैसे कि जो हमने बताया स्प्रे करने की ट्रेनिंग होती है, ये एक बहुत ही मुख्य विषय है, क्योंकि बहुत से किसानों को या किसान भाइयों को इसके बारे में नहीं पता होता हमें किस समय खरपतवार पर किस तरह का स्प्रे करना चाहिए, कीटनाशक पर किस तरह का स्प्रे करना चाहिए, और हमें कितनी मात्रा में क्या दवाई लेनी चाहिए, और उसके साथ साथ अपनी सुविधा भी रखने, सुरक्षा का भी ध्यान रखते हैं। कई बार ये होता है गर्मी ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, किसान भाई छिड़काव कर रहे हैं, दवाई चढ़ गई और उनको जो है सांस के माध्यम से तो उनको दिक्कत आ जाती है। हाँ जी, तो हम इसमें प्राथमिक उपचार कैसे करें? हाँ जी, ये भी आप सब उसमें हम अपनी ट्रेनिंग में किसान भाइयों को बताते हैं, और इससे उनको एक रोजगार भी उपलब्ध होता है जी। वे जो ट्रेनिंग लेते हैं उनको अच्छे से स्प्रे भी कर सकते हैं। जब किसान के पास जाते हैं स्प्रे करते हैं तो किसानों को उनकी जो स्प्रे करा हुआ काम है वो पसंद आता है। जो छिड़काव यंत्र है उनका इस्तेमाल कैसे करना है, या आजकल जैसे चल रहे हैं कृषि में ड्रोन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है छिड़काव सर, उसके लिए प्रशिक्षण वगैरह शायद देते होंगे। हाँ जी सर। तो इसी तरह से डॉक्टर साहब एक इन दिनों धान का मौसम है, धान की फसल अपनी बढ़वार की अवस्था में चल रही है। कई बार किसान भाइयों को ये समस्या आ जाती है कि धान की रोपाई की, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे कि धान की रोपाई के लिए किसान भाइयों को कई बार मजदूरों की समस्या आ जाती है, या कोई ऐसी मशीन जो है हो या विधि हो जिसके ज़रिए जो है किसान भाई इस समस्या से निदान पा सके? क्या आपका केंद्र इसमें कोई सुविधा उपलब्ध करवा रहा है? सर, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है इस विषय में। कृषि विज्ञान केंद्र इस तरह की बहुत तकनीकी मदद करता है किसानों की, और ये बहुत अच्छी एक विधि है जिसको हम बोलते हैं धान की सीधी बिजाई। धान की सीधी बिजाई, धान संक्षिप्त में कहें DSR जी। तो इसमें क्या है, जैसे कि अभी हमने हाल ही में देखा है अब के हमारा जो है मजदूर मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन जो मजदूर भी मिले 4-4 हज़ार रुपये तक के रेट उनके चले गए थे। वो कारण शायद प्राकृतिक आपदा हाँ जी, बिल्कुल बाढ़ वगैरह आई कुछ क्षेत्रों में, और किसान भाइयों को 2-3 बार तक धान बिल्कुल सर। तो ये आज के समय में बहुत, और इसके साथ साथ हम पानी का बचाव भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगा धान की सीधी बिजाई कैसे करते हैं, किस समय पर करते हैं, और इसके हम सुविधा या खरपतवार को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एक मेन समस्या आती है खरपतवार की आती है। हाँ जी। तो जैसे कि हमारे इसका लगाने का समय सबसे पहले होता है लगाने का समय, और लगाने की विधि। इसमें जो हम लगाते हैं सर 20 मई से बाद में ही हमें धान की सीधी बिजाई करनी चाहिए, और इसकी 2 तरीके हैं जी। 2 तरीके होते हैं इसके बिजाई करने के, एक सूखे में और एक बत्तर में। सूखे में क्या होता है सर, सूखे में हमने बिजाई करने के बाद उसमें हमें पानी देना पड़ता है, और पानी देने के अगले दिन
जब हमारा खेत हल्का सा बत्तर आ जाए उसमें हमें खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए पेंडामेथिलिन या आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र के सहायकों से मिलकर उसमें उनसे पूछकर अपना स्प्रे कर सकते हैं जी। एक होती है बत्तर में क्या होता है सर, जैसे कि हमने अपनी पलेवा कर दी और उसके लिए उचित नमी होनी चाहिए खेत के लिए। और जैसे कि मैंने बताया था एक विधि, उसमें आप अगर शाम के समय बिजाई करोगे तो ज़्यादा कारगर होती है। कारण क्योंकि जब हम सुबह के समय शाम के ऊपर है, तो हम बात कर रहे थे धान की सीधी बिजाई की। तो सर जैसे कि अगर दोपहर के समय इसमें बिजाई करेंगे तो जब हम मशीन से बिजाई करते हैं तो खेत की नमी उड़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और बीज अंकुरण पे प्रभाव पड़ेगा। हाँ जी, बीज अंकुरण पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए शाम के समय इसकी बिजाई करनी चाहिए धान की सीधी बिजाई में। और अपना बिजाई करने के बाद कट नोजल से स्प्रे करना चाहिए। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी, एक फ़ोन कॉल है। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं धान की सीधी बिजाई पे, तो उसमें जैसा पेंडामेथिलिन वगैरह का आपने कहा खरपतवारनाशी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कट नोजल का भी ध्यान रखें उसका। हाँ जी, उसमें कट नोजल का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि जो कट नोजल होती है वो स्प्रे को फैलाकर स्प्रे करता है, जिससे कि हाँ जी एक जगह नहीं करता और उससे हमारा अच्छे से कवर हो जाता है खेत जी। फिर इसकी हमें आती है पहला पानी इसमें एक बहुत ही हेलो हाँ जी राम राम जी। आपका नाम? मेरा नाम जी रामदत्त है। रामदत्त जी कौन से गांव से? ये लोहाड़े से बोल रहा जी। लोहाड़ी से लोहारा से। अच्छा रामदत्त जी फसल बाड़ी कैसी खड़ी है? ठीक है जी फसल बाड़ी जी ठीक है। मौसम कैसा है? मौसम बस जी बादल से हो रहा है आज तो, बाकी वर्षा तो है नहीं। अच्छा बादल हो रहे हैं, वर्षा नहीं है। बरसात की जरूरत महसूस दे रही है जी? बरसात की जरूरत महसूस दे रही है ना? बरसात की तो नो जी के तो ठीक है। अब तो फसल में आ जाएगा, गुजारा हो जाएगा। हाँ जी तो चेपा आ जाएगा जी। रामदत्त जी अपना प्रश्न करें। मेरा प्रश्न ये है जी, ये कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में कह रहे ना जी डॉक्टर साहब? हाँ जी। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र ये हमारे तो ये कुरुक्षेत्र में कहाँ से ना पड़ेगा जी वो? अच्छा तो रामदत्त जी कभी आप कुरुक्षेत्र आए हो तो जो रेलवे स्टेशन है उसके पास ही पड़ता है, ये सेक्टर 13 में। अच्छा जी हाँ, तो आप जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो हम तो जी इसके मधुमक्खी पालन के बारे में जानना चाहते थे जी। हमारे खेतों में भी चलो भाई अपना मधुमक्खियां भी पाल लेंगे जी। डॉक्टर साहब क्या मधुमक्खी पालन के बारे में भी कोई जानकारी भाई किस तरह बात बनेगी जी? ट्रेनिंग देवे है कि नहीं देवे जी, या कहीं और जाना पड़ेगा? जी हाँ डॉक्टर साहब से सुने आप। नमस्कार सर। हाँ जी राम राम। डॉक्टर साहब मधुमक्खी पालन के बारे में बताना जी भाई, ये मतलब ना कहाँ से लेवा जी या कृषि विज्ञान केंद्र से लेवा? सर आप अपने जो आपके नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र है आप वहां आए और जो इस विषय का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो आपको मधुमक्खी के पालन के बारे में सारी जानकारी विस्तार से बताएंगे वे आपको। और अगर आपको ग्रुप में ट्रेनिंग लेनी है तो आप अपना वहाँ नाम लिखाकर अपना ग्रुप का जो एक 20 से 25 किसानों को आप वहाँ ट्रेनिंग दिला सकते हैं एक साथ। अच्छा जी सर। तो उसकी डॉक्टर साहब फिर उसकी कोई फीस वगैरह लगे? नहीं सर, क्या फीस सर उनकी कोई फीस नहीं होती। हाँ जी सर कोई फीस नहीं होती, वो निःशुल्क होता है बिल्कुल। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, अच्छे से समझाया जाएगा। अच्छा जी। रामदत्त जी आप वहां जाओगे तो आप वहां पर जो भी वहां पर वैज्ञानिक मिलेंगे आप उनसे संपर्क करें, वो आपको पूरी जानकारी इस विषय में देंगे कि कहां से आप जो है मधुमक्खी पालन के बारे में प्रशिक्षण ले सकते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है, कितना उसमें है। बहुत अच्छे से विस्तार से आपको बताएंगे। तो उस एक बात और पूछनी थी जी। हाँ जी भाई, और इसके अलावा जैसे जी और कौन सी ट्रेनिंग देवे हैं जी कृषि विज्ञान केंद्र में? सब मधुमक्खी के पालन के अलावा और किन किन विषयों पर? सर मशरूम के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा जी सर। और कटिंग ट्रेनिंग दी जाती है। ये कढ़ाई सिलाई की जी सर, लेडीजों के लिए। हाँ, सिलाई जैसे कि महिला किसानों के लिए या मशरूम के लिए जिनके पास जमीन नहीं है, कम जमीन है तो उनके हर तरह की हम ट्रेनिंग दी जाती है कृषि विज्ञान केंद्रों में। अगर आप आएंगे और अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में से संपर्क करेंगे, आपको वहाँ बहुत अच्छे से जानकारी मिलेगी और आपकी सारी समस्या का समाधान भी किया जाएगा। नहीं फिर जो एक बार मान लिया ट्रेनिंग दे दीजिए, फिर उसके बाद फिर मान लिया लोन वगैरह की कोई
जरूरत पड़ा जी, फिर उसमें फिर किस तरह बन जाएगी बात जी? वो आप वहाँ जाओगे रामदत्त जी, तो आपको अपने जो भी प्रश्न हैं वो आप सारे उनसे आप स्पष्ट कर सकते। ठीक है जी। जी, तो डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे DSR के ऊपर बात कर रहे थे, तो वो प्रशिक्षण है, एक तरह का विधि है, तो उसको अपनाएंगे किसान भाई तो उससे ज़्यादा फायदा ले सकेंगे। हाँ। पर समय के अनुसार उसको जो है लेना पड़ेगा। तो जैसा अभी भाई किसान भाई रामदत्त जी पूछ रहे थे कौन कौन सी है, तो क्या पशुपालन के क्षेत्र में भी इस तरह का कोई प्रशिक्षण है? सर पशुपालन का भी प्रशिक्षण कराते हैं। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि भाई पशुपालन आदि से संबंधित भी कोई जानकारी वहाँ उपलब्ध है, तो उससे भी किसान भाई संपर्क ले सकते हैं वहाँ विशेषज्ञ? सर बिल्कुल ले सकते हैं, अगर जिनको करनी है इस तरीके की। कई तो घरेलू पशुपालन कर रहे हैं, कई व्यावसायिक तौर पर डेयरी फार्मिंग वगैरह करते हैं, तो उसी अनुरूप जो है एक तकनीकी जानकारी जो मिलेगी वो मेरे ख्याल में आपके केंद्र से ही हाँ जी सर अच्छे से मिल सकती है, वो वहाँ से ले सकें। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब जैसा आप जान रहे हैं कि मौसम खरीफ का चल रहा है और फसलें जो है अपनी बढ़वार की अवस्था के से आगे बढ़ गई हैं, यानी कि निसर भी गई या निसरण लग रही है, और कई तैयार भी होगी और अगेती लगाई हुई कटाई भी चल रही है। तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है और वो ये है कि फसल अवशेष प्रबंधन, जो कि पर्यावरण को भी पराली वगैरह जलाते हैं, तो पराली का प्रबंधन कैसे करें? क्या इस विषय पर भी कोई बातचीत आपके केंद्र से है? सर बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। इस समय हमें आगे गेहूं की बिजाई करनी है, लेकिन उससे पहले हमें अपनी जो पराली है उसके बारे में भी ध्यान रखना है जी। जैसे कि जो हम फसल अपनी उगाते हैं और अपना जो दाना काट लेते हैं, अपना दाना तो लेकिन हम सुरक्षित कर लेते हैं जी। और हम जो किसान भाई है हम सोचते हैं हमें खेत को साफ रखना है, तो इसलिए हम उसमें खेत में हम आग लगा देते हैं। उससे हमारी जो कार्बन शक्ति है मिट्टी की वो ख़त्म हो जाती है, जो 17 पोषक तत्व वो ख़त्म हो जाते हैं। हमें अपनी जो पराली है उसको खेत में मिलाना चाहिए। उसके लिए हमारे पास हैप्पी सीडर है मशीन, सुपर सीडर की से बिजाई कर सकते हैं और हम अपनी मिट्टी की जो स्वास्थ्य है उसको बचा सकते हैं जी। और एक हम साथ के साथ अपना पर्यावरण को भी बता सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, हमें अगर हम बिजाई के समय धान की कटाई और गेहूं की बिजाई में किसान को बहुत ही कम समय मिलता है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ऊपरा तड़ी हो जा, उधर कटाई चल रही उधर बिजाई का काम आ जाए। हाँ जी, तो अगर उस समय हम अपनी खेत को आग लगा देते हैं, पराली को आग लगाने के बाद फिर किसान भाई पलेवा करेगा जी। और पलेवा आने के समय 10 से 12 दिन का समय लग जाएगा। अगर इस दौरान बारिश हो गई तो फिर उसका और समय लग जाएगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है हम बिजाई करते हैं और बारिश भी हो जाती है। तो सबसे पहले हमें मौसम का भी ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि मैं फसल प्रबंधन के बारे में बता रहा था, हैप्पी सीडर एक कारगर मशीन है बिजाई के लिए। अगर हम बिजाई हैप्पी सीडर से करते हैं, हम कटाई के कुछ समय बाद भी अपनी उससे बिजाई खड़े फन्नों में कर सकते हैं और हम अपना जो फालतू का खर्चा है उसको बचा सकते हैं और कम से कम 2 से 3 पानी हम अपना बचा सकते हैं जी। और इसके साथ साथ जैसे कि मौसम, एक हैप्पी सीडर मशीन एक ऐसी मशीन है जो हमें मौसम से प्रभावित फसल को भी बचाती है। अच्छा, ये भी फर्क पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। अच्छा, हाँ जी, मैं उसके बारे में आपको अभी विस्तार से बताता हूँ। अगर हम अपनी बिजाई करते हैं, आपने देखा होगा सर या किसान भाइयों ने जो जुड़े हुए हैं, तो सर मैं बताना चाहता जो हैप्पी सीडर एक ऐसी मशीन है जो हमें मौसम की मार से भी बचा सकती है। इसके साथ साथ हैप्पी सीडर से हम अपनी फसल को पानी से प्रभावित होने से भी बचा सकते हैं जी। और अगर हम पानी देते हैं अपनी फसल में, कम से कम उससे 2 पानी की बचत कर सकते हैं, जिस वजह से ये हमारी खेत में पराली जो पड़ी रहती है उसमें नमी बरकरार रहती है और हमारी फसलों को की जड़ें जो हैं उनको पकड़े रखती है। अब जैसे कि किसान भाइयों को भी मालूम होगा, फरवरी के लास्ट में और मार्च के स्टार्टिंग के में हवा की गति तेज़ हो जाती है और वहाँ हमें गेहूं की पानी की भी आवश्यकता रहती है। अगर हमने पराली जलाकर अपने खेत में बिजाई की है, वहाँ ज़्यादातर अधिकांश हमारे गेहूं गिरने की आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जहाँ हमने पराली
इनमें हैप्पी सीडर से बिजाई की है, वहाँ हमारे गेहूँ नहीं गिरते, कारण हम वहाँ फन्ने खड़े रहते हैं, वो हमारी फसलों को सुरक्षित रखते हैं। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी, एक फ़ोन कॉल है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आपका नाम? नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम किरण है जी। हाँ जी किरण जी, गांव का नाम? गांव का नाम उमरी है जी। उमरी से। किरण जी आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। मैं सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ जी। अच्छा जी, तो कब दी जाती है ट्रेनिंग? डॉक्टर साहब हमारी महिला किसान हैं गांव उमरी से किरण जी, तो वो सिलाई कढ़ाई के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और उसकी ट्रेनिंग कब और कैसे लें और कहाँ संपर्क करें। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम आप अपने नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं। अच्छा जी। तो वहाँ आपको इस तरह की पूरी सुविधाएं दी जाएगी और इसके बारे में बताया जाएगा आपको कब ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे दी जाएगी। तो जी मेरे को क्या क्या कागज लेके आने पड़ेंगे जी? सर आप मैडम आप वहाँ जाकर अगर आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाओगे या किसी से संपर्क करोगे वे आपको सब विस्तार से सब बता देंगे और ये निःशुल्क होती है ट्रेनिंग। किरण जी आप उमरी से हैं तो अब हमारे विचार में आपका गांव जो है जिला कुरुक्षेत्र में पड़ता है। तो जिला कुरुक्षेत्र में पड़ता है तो आप कुरुक्षेत्र जिला के कृषि विज्ञान केंद्र से आप संपर्क करें, वहां जाएं एक बार और जो वहां पर उपस्थित अधिकारी हैं संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। तो वहाँ पे जी मैं जानना चाहती हूँ कि और किस किस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है जी? हाँ हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। इसके अलावा सिलाई कढ़ाई के अलावा और मशरूम की आपको सिलाई दी जाएगी। अच्छा जी। मशरूम की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर आप और किसी भी चीज़ की करना चाहते हो जैसे बेकरी के बारे में हुआ उसके बारे में अभी आपको ट्रेनिंग दी जा सकती है। मधुमक्खी पालन, डेयरी व्यवसाय, बेकरी, इनके बारे में। मैं घरेलू औरत हूँ जी, जैसे घर में काम करने वाली, तो मतलब मैं जैसे कोई और रोजगार करना चाहती हूँ, जैसे मेरे पास जमीन नहीं है मशरूम की खेती करने के लिए जी। मैडम मशरूम की खेती एक ऐसी खेती है इसमें जमीन की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। अच्छा आप ग्रुप में भी इसको कर सकते हो। अच्छा जी। है ना, कम जगह पे भी हो सकता है, घर पे भी कर सकते, घर में भी कर सकते हो उसको। हम कृषि इसके अलावा डॉक्टर साहब और क्या क्या मतलब कर सकते हैं हम घर में बैठे बैठे? जैसे कि मैंने आपको बताया बेकरी की भी ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा जी। हाँ जी ठीक है, धन्यवाद। और इसके अलावा डॉक्टर साहब जैसे अचार वगैरह है, अचार वगैरह की भी है जी। ये और हाँ जी, जो आ जाती है चटनी वगैरह जो आ जाती है, इस तरह के जो घरेलू कार्य हैं तो उनसे संबंधित जानकारी महिलाओं के लिए भी प्रशिक्षण, हाँ ये सब आप सुविधाएं है। तो किरण जी आप वहाँ के नजदीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र है आप वहाँ संपर्क करें, आपको इस संबंधित जाके मिला जा सकता है। हाँ जो उनका आधिकारिक समय है 9 से 4:30, 9 बजे से 4:30 बजे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, तो आप उस समय के बीच में आप जा करके वहाँ संपर्क करें। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद जी। और डॉक्टर साहब हमारी चर्चा जारी रहेगी पर मौसम की जानकारी के अनुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, जिले का आज का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 74 और 44% रही। हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 15 सितंबर तक मौसम आम तौर पर परिवर्तन से रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान तापमान में कोई बदलाव न होने, वातावरण में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी आने और बीच बीच में कहीं कहीं पर आंशिक बादलवाई रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है, आपसे निवेदन है आप अपने फसलों में सिंचाई और छिड़काव का कार्य रोक लें। धन्यवाद। डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कृषि विज्ञान केंद्रों का कृषि किसान एवं ग्रामीण विकास में योगदान विषय पे, तो बहुत सी बातें आपसे हो रही हैं इस विषय में। तो और कैसे किन किन क्षेत्रों में जो है कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों को सुविधाएं दे रहे हैं, डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी। एक फोन कॉल। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, आपका नाम? नमस्कार जी।
हाँ जी, कहाँ से? बलदेव सिंह सारसा जी। सारसा से बलदेव सिंह जी। हाँ जी बलदेव जी, प्रश्न करें। साल की और मशीन सीखना चाहती है। बलदेव जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। नेट में खराबी है, किस चीज में खराबी है? नेट में खराबी है वो आज तीसरा फिर में मोबाइल। अच्छा, मोबाइल में खराबी है। अच्छा हाँ, प्रश्न क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मेरी गुड़िया 15-16 साल की है जी। मेरी गुड़िया 15-16 साल की है। अच्छा, वो ट्रेनिंग लेने जा रहा है सिलाई मशीन की। अच्छा, आपके बच्चा जो है 15-16 साल का है, तो सिलाई कढ़ाई के बारे में जानना चाह रहे हैं अपने बच्चों के लिए। हाँ डॉक्टर साहब, तो कितनी उम्र तक का बच्चा वहाँ सिलाई कढ़ाई के लिए जा सकता है? 18 साल से। 16-17 साल की। हाँ, 16-17 साल का बच्चा है आपका, तो 18 साल से ऊपर के बच्चे जो हैं बलदेव जी वहाँ पर प्रशिक्षण के लिए जा सके हैं आपके। तो इसके हाँ जी, 18 से पहले नहीं, 18 साल से आप बलदेव जी। नमस्कार जी सर। आप हाँ जी, आप कृषि विज्ञान में केंद्र में आइए और आपको अपनी लड़की के लिए जो भी आपको सवाल पूछने हैं, ट्रेनिंग के साथ साथ हम वहाँ जो अधिकारी हैं हमारे, वहाँ आपको लड़की के लिए पढ़ाई के बारे में भी बताएंगे। आप अगर उसके शिक्षा के बारे में भी बता पूछ सकते हो। आप हमें कहाँ एडमिशन लेना है, अगर आपको कृषि विज्ञान ये से आपको चौधरी चरण सिंह हरियाणा यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन के बारे में सारा सब कुछ पूछ सकते हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आप कहाँ जा रहे हैं, खास करके बेटियों की शिक्षा के लिए तरफ जो है ध्यान दिया जाता है। तो आज के जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं, तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें आज का विषय था कृषि, किसान और ग्रामीण विकास में कृषि विज्ञान केंद्रों का योगदान। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर अजीत सिंह और उनसे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। इसके अलावा आज का किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। कार्यक्रम के सभी सुनने गिरधारी और वीरेंद्र की राम राम।